हेलो बच्चों, आज हम समझने वाले हैं गॉस प्रमेय का चौथा अनुप्रयोग। इस टॉपिक का नाम है एक समान आवेशित पतली गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, हम इसमें क्या करते हैं, एक गोला लेते हैं। तो ये हमारा एक गोला है, केंद्र O है, कैपिटल R इसकी त्रिज्या है। पहली स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं गोले के बाहर। तो गोले के बाहर एक बिंदु P है, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे। तो थोड़ा सा हिंदी लिखना पड़ेगा आपको कुछ इस प्रकार से। और इस गोले पर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है बंद समाकलन ई डॉट डी एस। डॉट जब हम हटाते हैं तो क्या लग जाता है आपका, डॉट हटाने पर लगता है कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0, क्योंकि डी एस और ई की दिशा क्या है, एक समान है। एक समान है तो थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, उसे छोड़ दीजिएगा। तो ये कॉस 0 का हो जाएगा वैल्यू 1। क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे ई बाहर आएगा, बंद समाकलन ds बचेगा। बंद समाकलन ds को हम कहते हैं गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका वैल्यू होता है 4 पाई r के स्क्वायर। तो इस यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। गॉस प्रमेय यूज करेंगे, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 व 2 से दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड बराबर हो जाएंगे, अर्थात ई 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई का वैल्यू निकल के आता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r का स्क्वायर। सेकंड कंडीशन होता है, बिंदु P जो होती है वो गोले के पृष्ठ पर होती है। अर्थात पहला गोला हमारा था इस प्रकार से और बिंदु P यहाँ पे आया है, तो कैपिटल R और स्मॉल r आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम पिछले समीकरण में स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट करेंगे, तो स्मॉल r की जगह आ जाएगा आपका कैपिटल R। ये सेकंड कंडीशन है। तीसरा कहता है, बिंदु P बाहर था, पृष्ठ पर आया, अब इसके गोले के अंदर आएगा। तो गोले के अंदर मतलब यहाँ पे फिर इसको घेरे हुए हम एक गोले की रचना करते हैं। तो गोले के अंदर में हम जानते हैं आवेश का मान 0 होता है। तो यहाँ पे आप Q की जगह 0 रखोगे तो टोटल विद्युत क्षेत्र का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। इस प्रकार से गोलीय खोल के लिए 3 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।